उसने लड्डू हाथ पर रखा, पीछे से मैं गया। निर्वाण कांड पड़ा, बड़े भाव से लड्डू चढ़ाया होगा। उसके बाद में गया, मैंने देखा भगवान के हाथ पर लड्डू। मैं उससे पूछा, आपने भगवान के हाथ पर लड्डू क्यों चढ़ाया? बोले महाराज जी आपको क्या बताऊं, टेबल पर चढ़ाता हूं तो माली उठा ले जाता है, टेबल पर चढ़ाता हूं तो माली उठा करके ले जाता है। तो मैंने कहा हाथ पर चढ़ाया तो, हाथ पर चढ़ाया तो नहीं उठाएगा क्या? मैंने माली नहीं उठाएगा, पुजारी से उठवा करके वो लेकर के जाएगा। बोले थोड़ी देर तो रखा रहेगा। फिर मैंने चिंतन किया, फिर मैंने विचार किया, अच्छा रहा भगवान हाथ पर हाथ रख करके मोक्ष को गए। अगर एक आध भगवान का मुंह खुला होके मोक्ष गए होते ना, बोलो ना, कोई तो बोलो, मेरा साथ कोई नहीं दे रहा सागबाड़ा में। अगर यदि एक आध भगवान का मोक्ष ऐसा गया होता तो चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं। 72 घंटे से तपा हुआ हूं मैं, 72 घंटे की गर्मी मेरे अंदर है। ओ निश्चित भगवान के कहां रख देता, मुंह में रख देता कि भगवान अब अंदर तुम निकल जाओ, मैं मुंह में रखता हूं। भैया तुम हाथ पर रखो, तुम सिर पर रखो, तुम कहीं पर रखो, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम जो द्रव्य चढ़ाते हैं, बोलो हम जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, वो हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चढ़ाते हैं। बताओ द्रव्य क्यों चढ़ाया? अधिकतर कहा था खाली हाथ भगवान का दर्शन, बोलो खाली हाथ भगवान का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न यह उठ रहा है कि खाली हाथ भगवान का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे एक आदमी जवाब दे, किससे पूछो कि आप खाली हाथ दर्शन क्यों नहीं करते? बोले हमारे पापा नहीं करते थे इसलिए हम नहीं करते। पापा के पापा कह के गए कि भगवान के पास में चावल लेकर के जाना, बिदाम लेके जाना, कुछ ना कुछ लेके जाना। बताओ खाली हाथ दर्शन क्यों नहीं करते? यदि नहीं मालूम है तो स्वीकार करो कि नहीं है मालूम। गुरुवर बताओ, आप बताइए, है ना। अब आश्चर्य होता जब इनको नहीं मालूम है, जब इनको नहीं मालूम है, उम्र थई गई, सुथयू उम्र थई गई, बुढ़ापा इनको नहीं मालूम, तो हम इन युवाओं से क्या पूछे? और इन युवाओं को नहीं मालूम तो उनके चेंटा पेटी से क्या पूछे, उनके 10 पैसा से क्या पूछे? यदि मैं सच बतलाऊं आपके लिए, हमारे जैन दर्शन में धर्म बहुत होता है, परंतु पूजा इस थाली के 1 किलो चावल अर्घम निर्पामती, बस इस थाली की इस थाली में इस लोटे का जल उस लोटे में, उस लोटे का जल उस लोटे में, एक चरी भर पानी भगवान के ऊपर ढालने का, पूरी थाली भर गई, अभिषेक थई गई हो। बोलो अभिषेक हो गया, आत्मा की शांति। हाँ अभिषेक करके पूजा करके आए। धर्म में बहुत होता है पर क्रिया का इतना भी ज्ञान नहीं है। न मंत्र बोला, नार्घ्य बोला, श्रीफल, श्रीफल हम चढ़ाते हैं। श्रीफल जो रहता है, ये बताओ हमारे तरफ देखो, चावल की बात चली, भगवान के पास खाली हाथ जाते कि भरे हाथ जाते? अगर आपको अच्छा लगे तो आप 10 लोगों को शेयर करें, 10 लोगों को आप बताएं, उनसे पूछें ये श्रीफल। इधर देखो हमारे तरफ आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो, सारे संबंध टूटे पर आई कांटेक्ट कभी टूटना नहीं चाहिए, और गुरु से कभी आई कांटेक्ट टूटना नहीं चाहिए। मैं कोई कांटेक्ट नहीं लेता हूं, लेकिन आई कांटेक्ट जरूर लेता हूं मैं। ये श्रीफल, इधर देखो आप, ये श्रीफल है। आप आए मेरे पास, क्या किया आपने? बताओ आपने नमोस्तु तो किया आपने, पर श्रीफल चढ़ाया है या श्रीफल रखा है? बताइए, है चढ़ाने में और रखने में क्या अंतर है? अब बताइए, अब समझने की कोशिश करो, चढ़ाने और रखने में क्या अंतर है? नहीं, भावों का फर्क नहीं है। ये आपने जो लाए
इसको रख दिया, आपने चढ़ाया नहीं है, ये चढ़ाया नहीं है। अगर आप ये बोलते ओम ह्रूम, हर जगह ओम ह्रीम नहीं बोला जाता है, हर जगह ओम ह्रीम नहीं बोला जाता है, ओम ह्रूम आचार्य के साथ ओम ह्रूम। ओम ह्रूम परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज के पावन चरणों में जला दी अर्घ्य निर्पामती। ओम नीम श्री आदिनाथ भगवान के पावन चरणों में अर्घ्य निर्पामती। ओम नीम ओम नीम है ना 1000 श्री महावीर भगवान के पावन चरण बिंदुभ्यो जला दी अर्घ्य निर्पामती। ये क्या किया आपने, बोलो, ये क्या किया आपने, चढ़ाया है। और जिसमें आपने अर्घ्य नहीं बोला, मंत्र नहीं बोला, वो आपने श्रीफल चढ़ाया नहीं, वो आपने श्रीफल क्या कर दिया है, रखा है। अब फल किसका मिलता है, फल चढ़ाने से मिलता है या फल रखने से मिलता है, बताइए, बताओ। फल चढ़ाने से मिलता है या फल रखने से मिलता। एक एक आदमी बोलो, कोई गूंगा नहीं है, कोई गूंगा नहीं है यहां पर सभा में। वो फल चढ़ाने से मिलता है या रखने से मिलता है, मैं ऊंचा सुनता हूं। फल चढ़ाने से मिलता है या फिर रखने से मिलता है। अभिषेक मूर्ति पर पानी डालने से होता है या मंत्र पूर्वक जलधारा छोड़ने से होता है, बताओ। पानी डालने वाले ज्यादा है या अभिषेक करने वाले? सत्य को स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करो। पानी डालने वाले ज्यादा है या धारा छोड़ने वाले ज्यादा है? पानी डालने वाले ज्यादा है। इसलिए तुम्हें कष्टों से छुटकारा। ऐसी जल्दीबाजी क्या काम की, ऐसी जल्दीबाजी क्या काम की? आप लड्डू खाते, पेड़ा खाते, कुछ भी खाते, तो आप खाओ, गुटक जाओ, है क्या होगा? ग्रास को क्या करते हैं, ग्रास को क्या करते हैं? हम ग्रास के लिए अच्छी तरह से चबाते हैं। जो चबा करके ले आ जाता है वो उसका पचन होता है, चबाया नहीं है वो पचता नहीं है, वो अपचन हो जाता है, बीमार हो जाता है। हम एक मूर्ति का अभिषेक करें, कोई जरूरी नहीं है कि 14 मूर्तियों पर हम पानी डालें। ये आकुलता है कि सारी मूर्तियों को मैं ही नहला दूं, सारी वेदियों पर अर्घ्य मैं ही चढ़ा दूं, सारी वेदियों की पूजा मैं ही कर लूं, 24 भी कर लूं, नंदीश्वर भी कर लूं, एक आध पूजा का नाम तो बोलो, पंचपरमेष्ठी कर लूं, 16 गण पूजन में ही कर लूं, सारी पूजा में ही कर लूं, सारे अर्घ्य में। एक चढ़ाव पर क्या करो, एक चढ़ाव पर एक वेदी के दर्शन करो, पर अच्छे से करो। 10 जगह किया, धोखे को भी नहीं दिया, इससे कर्म का बंध भी होता है। हम धर्म करते हैं पर धर्म की हमें जानकारी। हाँ, प्रश्न क्या चल रहा था भाई, बोलो, प्रश्न क्या चल रहा था? खाली हाथ क्यों नहीं जाते हैं? खाली हाथ जाओगे तो खाली ही रह जाओगे। जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, अपने साथ में क्या लेके जाना? द्रव्य लेकर के जाना। और द्रव्य लेकर के जब हम जाते हैं, पुंज लेकर के जाते हैं। खाली हाथ भगवान का दर्शन कभी भी नहीं किया। राजा के पास, योगी के पास, गुरु के पास, भगवान के पास, पंडित जी के पास, जोशी के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। अगर अच्छा मुहूर्त निकलवाना है पंडित जी से, आप कुछ ना कुछ अपने साथ में द्रव्य लेके जाओ, कुछ ना कुछ आप द्रव्य लेकर के जाइएगा। आप खाली हाथ आप नहीं जाना, कुछ ना कुछ अपने साथ में द्रव्य लेकर के जाओ। अगर किसी मुनिराज से हमें कोई आशीर्वाद लेना है, महाराज मकान का नांगल है, आशीर्वाद दे दो, तुम हमारे अंकल जी हो क्या जो ऑर्डर देने आए हो? लोग वो यही नहीं समझते कि दिगंबर मुनि है, पंच परमेष्ठी है, साधु है, आचार्य है, उपाध्याय है। हमारे के लेकर के जाते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। किसी राजा के पास जाते हैं, भेंट लेकर के जाते हैं। जो खाली हाथ जाते हैं, बोलो जो नमो सिद्धाड़म, जो खाली हाथ जाते हैं, बोलो जो खाली हाथ जाते हैं वो हमेशा खाली हाथ ही लौटते। नमो सिद्धाड़म। जो खाली हाथ
खाली हाथ भगवान के पास जाते हैं, मालूम उन्हें दरिद्री कहा गया, वो दरिद्री है। जो जितने लोग सम्मेद शेखर जी के दरबार रोड पर भीख मांगने बैठते, क्या मांगते, वो क्या मांगते, भीख में क्या देते हो? जो चावल लेके जाते हो वो चावल हम उनको भीख में देते। क्या देते हैं? बोलो, क्या देते हैं? चावल भीख में हम उनको देते हैं, वो चावल भीख में मांगते हैं। हर क्षेत्रों पर भिखारी आपको मिलेगा। वो दरिद्री क्यों हुए? बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो। वो के चरणों में, बोलो, मैं सुनाई नहीं दे रहा। पंडित साहब, क्या नहीं चढ़ाया? पिछले जन्म में भगवान के चरणों में चावल नहीं चढ़ाया, इसलिए वो क्षेत्रों पर भीख मांगते बैठा। ये मेरा चैलेंज है। आप गंदोदक ले, मैंने आपका नाम लिया क्या? आपको बीमारी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो लगाऊं तो मैंने आपका नाम, मैंने संकेत कहां किया? मैंने संकेत कहां किया? मुझे विश्वास है जो लास्ट में आत्मा बैठी है हवा कुंटल की, उसने भी आज तक मंत्र नहीं बोला, नहीं बोला आज तक। तो मैंने मंत्र ने गंदोदक का मंत्र नहीं आता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, 72 घंटे से तपा हुआ हूं। आपने मंत्र नहीं बोला। गंदोदक लेते समय मंगला निर्मलम, हाँ बोलो, निर्मलम निर्मलीकरणम। आपको नहीं आता, आपको नहीं आता। भली धोती दुपट्टा पहन लिया, पर इन्हें मंत्र नहीं आता है। मैं समझ रहा जिनकी ओठ नहीं चल रहा है, इसको मंत्र नहीं आता, समझ जाओ। केवल ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है, मना पर्याय ज्ञान नहीं है, पर मतियो सुध ज्ञान का क्षयोत्सम भी हमारा कम नहीं है। निर्मलम, बोलो, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। मैं नहीं बोलूंगा, मैं आपसे बोलवाऊंगा। बोलो, जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म अष्टकर्म विनाशनम। दिया थपथोड़ा लिया और थपथोड़ा लगा लिया, गंधोदक लगाया नहीं। अब वो असर करेगा तो करेगा, असर करेगा तो करेगा कैसे? जो क्रिया जिस विधि से होना चाहिए वह क्रिया उसी विधि से होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा जिसे जानना चाहिए उसे हम आधे का आधा भी नहीं जानते। बोलो, जिसे शुरू हमने इसी से किया, हाथ उठाओ। जिसे जानना चाहिए उसे हम आधे का आधा भी नहीं जानते, जिसे नहीं जानना चाहिए उसे हम पूरे का पूरा जानते। गंधोदक दिया लिया और चलते बने। आधे लोगों को मंत्र नहीं आता है, और जिनको आता है वो बोलते नहीं। रोज रोज क्या बोलना, एक दिन बोल तो लिया। हाँ देखो आंटी, देखो क्या खुश रही, बहुत बढ़िया महाराज। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे। बोलो, जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। हमें इस चीज का बोध होना। खाली गंधोदक लेने से कुछ नहीं होता, पूजा करने से कुछ नहीं होता। जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका हमको, एक छोटी छोटी बातें हैं पर लाभ हमें बहुत बड़ा होता है। जब माँ को नहीं मालूम तो बच्चे को मालूम कहां से होगा, बेटे के लिए मालूम कहां से होगा। और ज्ञान के बिना आत्मा, ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति धर्मात्मा, 3 काल में वो धर्मात्मा नहीं हो सकता है ना। ज्ञान के बिना धर्म तो हो सकता है पर वो धर्मात्मा, बोलो, ज्ञान के बिना, बोलो वरुण भाई, ज्ञान के बिना धर्म तो हो सकता। बोलो, शाकबाड़ा की रानी चेल्लाओ, ज्ञान के बिना, हंस के बोलो, कोई पैसा थोड़ी लगता हंसने का। ज्ञान के बिना धर्म तो हो सकता है पर धर्म की, ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति धर्मात्मा होने के लिए में धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए। प्रभावना के लिए बहुत बड़ा मंडप लगा, बोलो, प्रभावना के लिए, और लाखों रुपए के कलश गए। बोलो जी, सरकार, श्रावक सरकार, आप चुनाव जीत जाओगे, चिंता मत करो। बोलो, वे ध्यान रख करके चलो। मैं क्या बता रहा था? ज्ञान के बिना धर्म तो हो सकता है पर ज्ञान के बिना व्यक्ति धर्मात्मा
धर्मात्मा नहीं हो सकता है। धर्मात्मा होने के लिए ज्ञानी होना आवश्यक है। प्रभावना के लिए बड़े बड़े पेंडाल लग जाते हैं। बोलो प्रभावना के लिए। अरे खूब जोरदार प्रवेश हुआ, बोलो। बड़ा महाराज आया तो बड़ा जोरदार प्रवेश हुआ। छोटे महाराजों तो ढोल भी नसीब नहीं होते हैं। उनसे बोलो ढोल नहीं मंगाए। वो आज ढोल वाला शादी में गया, फोटो वाला नहीं आया, उसकी खुद की शादी है फोटो वाले की। हो कोई बड़ा महाराज आए ना तो बोलो ना, कोई कैमरा भी आ जाता है। नेता लोग सफेद कपड़े पहन करके, टोपी वोपी लगा करके, है ना, सोने की चैन वैन ब्रासलेट। फिर तो महिला मंडल भी अपनी साड़ी में आ जाता है ना। पूरा बहु मंडल, युवा मंडल, सास मंडल, बुढ़िया मंडल, बुढ़ा मंडल। समाज का जीवन भी होता है। क्यों? राष्ट्र संता है, क्रांतिकारी संता है, राष्ट्र गौरव आए हैं, क्रांतिकारी आए हैं। कोई कितने भी क्रांतिकारी हो, कितने भी राष्ट्र संत हो, लेकिन साधु से बड़ी किसी को कोई उपाधि नहीं होती है। लाखों रुपए लग जाते हैं, खूब प्रभावना हो जाती है। बताओ लाभ समाज को क्या हुआ? सिर्फ लाखों रुपए गए, लाखों रुपए गए, उसका रिजल्ट क्या निकला? बोलो डॉक्टर साहब, उसका रिजल्ट क्या निकला? जीरो निकला। और जिनसे हमें यथार्थ आत्मिक ज्ञान मिलना था, उन ऐसे साधु आने पर आदमी 1000 रुपए खर्च करने के लिए भी सोचता है। जिनसे यथार्थ लाभ मिलना है, आत्मिक ज्ञान मिलना है, तत्व का ज्ञान मिलना है, जिससे हमारी आत्मा का हित होना है, ऐसे साधुओं से ज्ञान मिलने के समय आज आदमी को ज्ञान नहीं चाहिए, आदमी को हो हल्ला चाहिए। क्या चाहिए? चमक चाहिए, दमक चाहिए। एक प्रश्न का जवाब दो सेठ जी। मंदिर में भगवान की प्रतिमाएं बहुत बढ़िया हैं, उसके बाहर पोस्टर लगे हुए हैं, चित्र लगे हुए हैं, क्या देखोगे? क्या देखोगे? है क्या देखोगे बताओ? अगर सच्चा धर्मात्मा होगा वो सीधा कहां जाएगा? बोलो वो कहां जाएगा सीधा? हो फटाफट बोलो, मुहूर्त निकल रहा है। वो कहां जाएगा सीधा? वो सीधा मंदिर जी में भगवान के पास जाएगा, भगवान के दर्शन करेगा, आनंद आ गया।